हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी ये क्लासेस फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ पे अलग से ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी आपको तब समझ आएगी जब यहाँ पे आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे और आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। ऐसे ही इस पे 3 से 4 या फिर 5 या फिर फर्दर और भी ज़्यादा क्लासेस आएंगी, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है इतने सारे डेट्स याद करना। इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, वो सारे इवेंट एक ही क्लास में हम नहीं ला सकते हैं। तो अराउंड हम 200 to 500 डेट्स कम से कम याद करेंगे, ठीक है। वो आप मुझे बताना आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अगर इस टॉपिक पे चाहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे। बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं, जो मेन इवेंट्स हुए हैं, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख लेना आप इसमें से कितने सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। बट अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी है, ये डेट्स अगर आपको पता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए हैं। आप मुझे अपना स्कोर मेंशन कर देना इन द कमेंट सेक्शन एंड पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर आप सभी ने वीडियो को लाइक किया हुआ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैटल ऑफ कलिंगा वाज फॉर्ट बाय अशोका द ग्रेट इन। अशोका द ग्रेट का ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कलिंगा कहाँ पे लड़ा गया था? अशोका द ग्रेट वर्सेस उड़ीसा का जो किंग था वहाँ पे। तो माना जाता है यहाँ पे लाखों में जो लोग थे उनको कत्ल किया गया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। कब हुआ था ये बैटल? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 261 BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट से भी 261 ईयर्स को तब हुआ था ये बैटल। अशोका कौन था? ही वाज अ मौर्यन किंग। अशोका द ग्रेट इसको बोला जाता है। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ही वाज फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ वर्धमान महावीर। आपको पता होगा हु इज़ वर्धमान महावीर? ही वॉज 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अगर आपको क्वेश्चन आए पूछा जाए कि वर्धमान महावीर वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो ये गलत हो जाएगा। ही वॉज नॉट फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ही वॉज द लास्ट, इसको बोलेंगे हम तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर था का ये जैनिज्म का। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो ही वॉज बॉर्न इन 539 BC एंड ही उसकी डेथ कब हुई थी? 467 BC। ये होगा इसका टाइम पीरियड। इनका टाइम पीरियड क्या होगा? 439 BC से लेके 467 BC। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया इन। अलेक्जेंडर द ग्रेट ही वॉज फ्रॉम मैसिडोनिया। इसने कब किया था इन्वेड इंडिया को? 326 BC, 225 BC, 355 BC और 297 BC। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब किया था इन्वेड इंडिया? 326 BC। इसका बैटल हुआ था एक, जम्मू में एक किंग था जिसका नाम था पोरस, उसके साथ हुआ था। और माना जाता है कि ये युद्ध जो था या जंग जो थी, ये बैटल था कि बराबरी पे एंड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ गौतम बुद्धा। आपको पता होगा ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। इनका टाइम पीरियड क्या था? 467 BC से 487 BC। तो यही हमारा आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 467 BC से लेके 487 BC। नेक्स्ट इज विक्रम एरा स्टार्टेड इन विच ईयर। विक्रम एरा किस साल स्टार्ट हुआ? 57 BC, 53 BC, 47 BC या फिर 37 BC। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक किंग थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। उन्होंने जब शाकाज को हराया ना, तो फिर एक ये स्टार्ट किया, कैलेंडर स्टार्ट किया, जिस कैलेंडर का नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम संवत। उसी को हम बोलते हैं विक्रम एरा। कब से स्टार्ट हुआ ये? तो ये स्टार्ट हुआ था 57 BC। विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ? आपको पूछा जा सकता है विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ। हमारा आंसर क्या रहना चाहिए? इट स्टार्टेड फ्रॉम 57 BC। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का टाइम पीरियड क्या, कहाँ से कहाँ तक था? 2500 से 1800 BC। ये ऋग्वेदा का नहीं था। ये कौन सा टाइम पीरियड था? तो ये था टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? वो थी हड़प्पा। आपको ये टाइम पीरियड याद रखने हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हैं? देखो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड वन इज टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेदा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। थर्ड वन इज टाइम पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज, ठीक है, ये है लेटर वैदिक एज, और इसको हम बोलते हैं ऋग्वेदिक एज को हम अर्लियर वैदिक एज भी बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद पीरियड, ठीक है, ये है टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद पीरियड। तो ये आपको चारों याद रहने चाहिए, कौन सा पीरियड किस एज में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैंने सभी का आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है याद करना। इसके बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ था? इसके बाद महाजनपद के बाद मगध में बहुत सारी एम्पायर्स आई थी, और सबसे पावरफुल एम्पायर जो इमर्ज हुई फिर अल्टीमेटली 3rd सेंचुरी में कौन सी इमर्ज हुई? दैट इज़ मौर्यन एम्पायर, जिसका भी हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट एक रूलर था वहाँ पे अशोका। नेक्स्ट वन इज
साक का एरा स्टार्टेड इन विच ईयर, जो साक एरा है कब से स्टार्ट हुआ, 57 BC नहीं, हमने ऊपर पढ़ा 57 BC में कौन सा एरा स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था विक्रम एरा, ठीक है, या फिर विक्रम संवत। 57 AD नो, 78 AD हमारा आंसर क्या रहेगा, साक एरा कब से स्टार्ट हुआ, 78 AD। अगर पूछा जाए इंडिया कौन सा एरा फॉलो करता है तो वो यही है साक एरा। कौन सा एरा है वो, साक एरा। आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया है ये एरा, तो ये एरा स्टार्ट किया था कनिष्का ने, ठीक है। हु वाज कनिष्का, ही वाज अ कुशान रूलर। किसने स्टार्ट किया था साक एरा, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ कनिष्का। कनिष्का कौन था, कुशान रूलर था। नेक्स्ट वन इज 8th क्वेश्चन, ह्यून सैंग स्टेड इन इंडिया फ्रॉम। ह्यून सैंग अराउंड माना जाता है 15 ईयर्स के आसपास वो इंडिया में रहा था। तो कब से कब तक रहा था वो रहा था हर्षवर्धन डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन रूलर जो था उसके टाइम पीरियड में ये इसने स्टेट किया था। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसने देखी थी और बुद्धिज़्म को अच्छे से स्टडी किया था। कब से कब तक ये रहा था यहाँ पे, ये रहा था 629 AD से लेके 645 AD तक, अराउंड 15 to 16 ईयर्स इसने स्टे किया था यहाँ पे। एंड काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म के बारे में इसने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम कोई भी बोर्ड होगा, JK SSB से लेके JK PSC UPSC या फिर स्टेट PCS या फिर उसके अलावा कोई भी SSC, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन्होंने इन्वेट कब किया था, इसने कब इन्वेट किया था इंडिया पे, 612 AD, 712 AD, 743 AD या फिर 812 AD। करेक्ट आंसर विल बी 712 AD। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ना हु वाज द फर्स्ट या फिर फर्स्ट अरब इन्वेजन इन इंडिया में कब हुई थी, तो ही वाज फ्रॉम अरब, ठीक है, अरब पेनिनसुला से था, तो फिर भी हमारा आंसर यही रहेगा। याद रखना, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट अरब इन्वेजन कब हुई थी, हमारा आंसर रहेगा 712 AD, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ही वाज फ्रॉम अरब सऊदी अरेबिया या फिर अरब पेनिनसुला से थे ये, तो ये हमारा आंसर भी यही रहेगा। फर्स्ट अरब इन्वेजन अगर पूछा जाए या फिर डायरेक्ट पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम ने कब इन्वेट किया था इंडिया को, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अभी आप यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ऐसा क्यों बोला मैंने। देखो, महमूद गजनी रेडेड ऑन सोमनाथ टेम्पल इन, महमूद गजनी ने रेड कब की थी सोमनाथ टेम्पल पे, तो अराउंड 1000 AD से लेके इन्होंने रेड स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा रेड की थी इसने। जो इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे रेड की थी वो कब की थी, तो वो की थी 1025 AD, ठीक है। जो सोमनाथ पे टेम्पल पे रेड हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1025 AD। वन मोर थिंग, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट टर्किश ओरिजिन मतलब रेड या फिर फर्स्ट टर्किश इन्वेजन अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट टर्किश इन्वेजन, तो आपका आएगा महमूद गजनी ने की थी। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट अरब से कौन इन्वेडर था, तो हाँ आपका आंसर रहेगा, अभी हमने पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। चलो, मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया इन, मोहम्मद गोरी ने कब किया इन्वेड इंडिया को, 1025 AD, 1075 AD, नेक्स्ट इज़ 1175 AD या फिर 1206। तो हमारा आंसर रहेगा मोहम्मद गोरी ने कब किया इन्वेड इंडिया को, 1175 AD, ठीक है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा अटैक्स करते रहे और अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हो गई फिर दिल्ली एम्पायर या फिर दिल्ली सल्तनत, कब, 1206। किसने एस्टेब्लिश की, तो अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन वाज फोर्ट इन, फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन कब हुई थी, 1091 AD, 1191 AD, 1192 AD या फिर 1193 AD। हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन कब हुई थी, 1191 AD। किस किस के बीच हुई थी ये, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन किस किस के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। इसमें विनर कौन था, इसमें विनर था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड बैटल ऑफ तेरेन वाज 14, सेकंड बैटल ऑफ तेरेन कब हुई थी, ये हुई थी उसी के एक साल बाद, फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन के एक साल बाद। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन 1191 में हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तेरेन कब हुई थी, 1192। किसके बीच हुई थी, अगेन उन्हीं के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन में विनर कौन था, तो विनर वाज पृथ्वीराज चौहान। सेकंड बैटल ऑफ तेरेन में विनर कौन था, इट वाज मोहम्मद गोरी, ठीक है। इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया। तो आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन डेट कब थी, डेट तो नहीं आपको पूछा जाएगा इन इवेंट्स का, डेट हम आगे पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम इंडिपेंडेंस या फिर जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट है उस टाइम की डेट पढ़ेंगे। अभी आपको बस ईयर याद रखना है, ठीक है। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी इन, ही वाज द स्लेव ऑफ, अभी हमने पढ़ा मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के जाने के बाद उसने ये सारी कुछ जो भी कमांड थी इसके हाथ में संभाल दी और इसने एस्टेब्लिश की यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। कितनी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, आप मुझे बताओ। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 4 डायनेस्टीज़, 5 डायनेस्टीज़ या फिर 6 डायनेस्टीज़। आप मुझे बताओ दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था इंडिया पे, 4, 5 या 6।
फर्स्ट इज स्लेव, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी हैं जितनी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी बताओ, और अगर सीक्वेंस वाइज आपको पता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी फाउंड स्लेव डायनेस्टी? तो इट वाज 1206 AD, ठीक है, 1206 में इसने स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। वास्को डिगामा अराइव्ड एट कैलिकट इन, वास्को डिगामा कहाँ से आया था ये? तो ये आया था फ्रॉम पोर्चुगल। एम क्या था? तो एम था यूरोप और इंडिया के बीच जो ट्रेड है ना, स्पेशली स्पाइसेस का ट्रेड, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना, क्योंकि अरब वगैरह वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाते थे। इन्होंने सोचा हम ट्रेड खुद डायरेक्ट करेंगे इंडिया के साथ, तो ये उसी सिलसिले में यहाँ पे आया था। कहाँ से आया था? पोर्चुगल से आया था। ये कब निकला था पोर्चुगल से? वहाँ से निकला था ये 1497 AD में। और ये इंडिया में कब पहुँचा? गुजरात कोस्ट पे, कैलिकट कोस्ट पे ये कहाँ कब पहुँचा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1498 AD। इसका जो वो था गाइड कौन था, उसका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। चलिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1521 AD, 1526 AD, 1536 AD, 1546। आप देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब जो मैंने कोशिश की है आज के जो इवेंट में ज़्यादातर मैं बैटल के बारे में ही लाऊं, ठीक है, क्योंकि बैटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मेन बैटल मैंने अभी आप देख सकते हैं, जो भी मेन बैटल्स हुए हैं फिलहाल हम वही पढ़ेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि और भी जो फर्दर बैटल है, जैसे कि अकबर के बैटल ऑफ चंदौर, बैटल ऑफ खानवा, बहुत सारे बैटल हुए हैं, फर्दर अगर आपको एक और वीडियो चाहिए होगी इंपॉर्टेंट बैटल्स पे, तो मैं सारे बैटल जो बचे हुए बैटल हैं वो भी एक और वीडियो में सारी डेट आपको कवर करवा दूंगा, एज वेल एज मैं आपको ये भी बताऊंगा किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, कब हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? हमारा आंसर रहेगा 1526। किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसी के साथ लोदी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ, जो हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है मुगल रूल इन इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मुगल रूल। दिल्ली सल्तनत, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताओ आप दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है कब खत्म हुआ? आपको पता होना 1526। क्यों? क्योंकि तब हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। उसके बाद स्टार्ट हुआ मुगल पीरियड। आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बस थोड़ा बहुत लॉजिक समझना है। तो ये चीज़ हम कहाँ पर समझेंगे? ये चीज़ जब आप हमारे मॉक लगाओगे, कुछ चीज़ें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बट बाकी जितनी चीज़ें हैं आप क्वेश्चन आप पेपर में फेल क्यों होते हो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। मास्टर करेंगे हम, टेंशन मत लो। जब हमारे मॉक होंगे ना ऐसे ही घुमा के, अब ज़रूरी नहीं है आपको वो पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि बताओ भाई दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई, ऐसे ही पूछ सकता है ना वो। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। हम वैसे ही पढ़ेंगे, वो हम अपने मॉक टेस्ट वगैरह में भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मॉक टेस्ट कब आएगा आपको मैंने बोला हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या वीकली चाहिए मॉक टेस्ट, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे ना वीकली हम फिर उसका मॉक टेस्ट भी रखेंगे, या फिर वीक में 2 बार, या फिर फिलहाल आप चाहते हो कि 1 मंथ तक आप क्लासेस देखो फिर 1 मंथ के बाद हम मॉक टेस्ट शुरू करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वैसे ही जैसे आप बताओगे हम वैसे ही करेंगे। चलिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? फर्स्ट हमने पढ़ा कब हुई थी? 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वहाँ पे हार गया, बाबर जीत गया, दिल्ली सल्तनत का द एंड हो गया और तब से स्टार्ट हुआ मुगल रूल। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुई थी? बिटवीन अकबर एंड हेमू। माना जाता है हेमू वाज द लास्ट हिंदू रूलर, ठीक है। उसके बाद अकबर ने उसको डिफीट कर दिया। कब हुई थी ये बैटल? तो ये हुई थी 1576 AD। कब हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? 1576 बिटवीन अकबर एंड हेमू, ठीक है। चलिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली। ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का रूलर था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, ठीक है। यहाँ पे कौन जीता था? यहाँ पे जीता था अहमद शाह अब्दाली। कब हुई थी बैटल? इंपॉर्टेंट है 1761 AD, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी ये वाली बैटल? 1761 AD। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1747 AD, 1757 AD, 1759 AD या फिर 1764 AD। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, देखो फिर से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1755 AD। किस किस के बीच हुई थी ये बैटल? ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ही वाज नवाब ऑफ बंगाल। इसका जो आर्मी कमांडर था उसको माना जाता है जो मीर जाफ़र है, उसने इसको धोखा दे दिया
और फाइनली सिराजुद्दौला को फिर ब्रिटिशर्स ने मार दिया, क्योंकि इसको जो कमांडर है उसी ने धोखा दे दिया, तो आर्मी ने लड़ा ही नहीं। तो कहा जाता है, इसको नाम तो दिया गया है बैटल, बट एक्चुअल में ये बैटल हुई ही नहीं थी, क्योंकि आर्मी ने धोखा दे दिया था। ठीक है, हुई कब थी, बट इतना याद रखना आप, 1757 AD। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1757, 1764, 1761, 1771। देखो मैं आपको इवेंट के हिसाब से भी बोल सकता हूँ, अगर आपको वहाँ पे इवेंट के हिसाब से दिया गया सबसे पहले कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी 1757। उसके बाद एक और बैटल हुई थी, अभी हमने पढ़ा कौन सी बैटल हुई थी, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। उसके बीच में उसके बाद कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764। किस किस के बीच हुई थी, एक साइड थी ब्रिटिश आर्मी लेड बाय हेक्टर मुर्रो, ठीक है, कमांडर था इनका हेक्टर मुर्रो, वर्सेस 3 फोर्सेस थी दूसरी साइड, कौन कौन सी, एक तो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, एज वेल एज शाह आलम सेकंड, ही वॉज द मुगल एम्पर एट दैट टाइम। ठीक है, तो एक साइड ये 3 आर्मीज थी, एक साइड अकेली ब्रिटिश आर्मी थी, और ब्रिटिश आर्मी ने इनको हरा दिया था। कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, इट इज़ 1764 AD। नेक्स्ट वन, ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, तो आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं नेक्स्ट में करते जा रहा हूँ, बट आप आई होप आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, और आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 20 आप मुझे ज़रूर बताना। कि आपको फर्दर जितने भी और बैटल हुए हैं इंपॉर्टेंट बैटल, उनके ऊपर एक और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। टोटल फ्री आपको मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ, बस आप एक सपोर्ट क्या कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपने कुछ नया सीखा, या फिर कोई भी क्वेरी है आप पूछो, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। बाकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। वन मोर थिंग, आप मॉक का बता दो, आपको अगर वीकलीज है जो भी हम 5-6 दिन पढ़े, हम एंड के मतलब मान लो संडे को फिर हम मॉक रखेंगे, हम मॉक से भी कवर कर लेंगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेना आप, शेयर वगैरह करके, वो आप तक है, ठीक है, फोर्स नहीं करूँगा मैं, अगर आपका मन करता है कि कर लो तो आप कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।